हरी हरी हरी, थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। वो मुख ही क्या जो हरि नाम का उच्चारण ना करे? वो हाथ ही क्या जो श्री हरि को पुष्प अर्पित ना करे? वो हथेली ही क्या जो श्री हरि के भजन में करताल ध्वनित ना करे? और वो कर्ण ही क्या जो हरि का नाम श्रवण ना करे? और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो? और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए? बस! स्वामी! और नहीं! स्वामी! और नहीं सह सकता मैं। सेनापति! जी महाराज। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी। ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अविलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला। वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद, छोड़िए स्वामी। प्रहलाद! माता, प्रभु का कोई सर्वोत्तम भक्त हुआ है तो वो है प्रहलाद। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुआ है प्रहलाद। इतना अद्भुत बालक था वो। हाँ हनुमान, परंतु मैं उसी के समान एक और अद्भुत बालक से परिचित हूँ। कौन माता? क्या वो भी भक्त प्रहलाद के समान महान है माता? मुझे उनके विषय में कुछ बताइए ना माता। परंतु उससे पूर्व हनुमान भक्त प्रहलाद की पूर्ण कथा जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। माता, क्या भक्त प्रहलाद बड़ी ही कठिनाइयों में पड़ गए? उनके स्वयं के पिताश्री ने तो उनके वध का आदेश ही दे दिया था माता। अपने महाराज हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था।
फिर क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में, जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है और जहाँ प्रभु हरि भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। अद्भुत! प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रति क्षण वो अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु इतना सब घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु का सत्य से परिचय हो ही गया होगा माता। जो प्रभु विष्णु जी को प्रिय है और जिन्हें उनका आशीष प्राप्त है, उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता माता। जिस मस्तिष्क पर अहंकार और द्वेष जैसी कुत्सित भावनाओं का प्रभाव हो पुत्र, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने के पश्चात भी सत्यावलोकन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और हिरण्यकश्यपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी। वो अब भी नहीं देख पाया था कि प्रभु विष्णु जी प्रत्येक संकट में अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के जीवन को नष्ट करने का प्रयास नहीं छोड़ा माता? उसके विपरीत, जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल, भयंकर, शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राताश्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राताश्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध।
प्रहलाद, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए, अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन करा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। ये क्या घोर अनर्थ है ये? नारायणाय नमः। ओम 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 नारायणाय नमः। हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
करत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम आस। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। ओम नारायणाय नमः। 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 प्रहलाद, मेरा पुत्र। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। मेरा पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है। स्वामी सुरक्षित है प्रहलाद। सत्य की पुण्य अग्नि में बड़ी से बड़ी बुराई भी जलकर भस्म हो जाती है।